हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में आज क्लास 10th का मैथ पर बात करेंगे। हम लोग के बीच में 12 लेसन जो है उसको 11 लेसन में कन्वर्ट कर दिया गया है NCERT बेस के अनुसार। जो कट गया था लेसन उसके बाद आ गया था वो 11 लेसन पर। मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ हम लोग के पास जो लेसन चलेगा वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त से जो आधारित होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। वृत्त से यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। ये ज़्यादा 6 नंबर में नहीं आता, लेकिन ये 4 अंक या 2 अंक में निश्चित किया जाता है। और बहुविकल्पी में कभी कभी देखने को मिल सकता है यहाँ से प्रश्न, लेकिन 2 अंक में सबसे अधिक देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रश्न, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनता है, क्योंकि वृत्त से जो बनेगा तो यहीं से बनेगा प्रश्न। 2 अंक में बहुत उड़ा के लेकर जाएगा तो 4 अंक में ले जाता है, कभी भी 6 अंक में नहीं जाता है। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम इसके सूत्र की बात करेंगे, सूत्र समझेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और जोश के साथ आप लगे रहिएगा हमारे चैनल से, जो कि मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट विद सूर्यकांत है। इससे जुड़िए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। और जब समझ में आए तो और से अधिक मित्रों को अपने बताइए कि वो लोग भी शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल चुके। यदि लाभ नहीं मिलेगा तो उनको क्या होगा, अनेक प्रकार की समस्याएं बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए कि आप जितनी पढ़ेंगे उतनी आपके लिए आसान होगा, नहीं पढ़ेंगे तो उतनी ही आपके लिए क्या होगा, आसान नहीं होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर घाटा हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए आप संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है मैथ का। यदि मैथ का प्रैक्टिस प्रतिदिन करते हैं, धीरे धीरे करिए लेकिन प्रतिदिन करिए, आपको सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे ये देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते, सोचेंगे कि कई दिन में सारा चीज़ कर ले, ये इनपॉसिबल है। मैथ को कहा जाता है कि मैथ यदि सीखना है, मैथ लगाना है, तो हमारे यहाँ से जीरो से हीरो के सफ़र में जैसे ट्रेन होती है ना, जीरो से हीरो के जो ट्रेन के सफ़र में जो करता है, तो मेरे यहाँ का जो ट्रेन है स्टूडेंट विद सूर्यकांत का जो ट्रेन है, तो इस पर जीरो से हीरो का सफ़र तय कराया जा रहा है जो मैथ वाले बच्चों को, जिससे कि उनको ये ना लगे कि हम मैथ हार्ड लगे, मैथ उनको लिए ईजी लगे। कोई भी मैथ पढ़ सकता है, जिसको एकदम आराम से यहाँ पर सिखाया जा रहा है और सीख सकता है, जिसकी वजह से कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक पर जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पाठ का नाम ही है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यदि मैं बात करता हूँ, वृत्तों से संबंधित है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो, मैथ को जितनी आराम से सीखोगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा। और जल्दीबाजी में मैथ नहीं समझ नहीं आता है। मैथ को जितनी आराम से सीखो, एक दिन में 5 ही प्रश्न पढ़ो, मगर उसको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि दोबारा इसको पढ़ने का मौका न मिले, तभी हमारा काम चल जाए। वृत्तों से संबंधित जो बात किया गई है, क्षेत्रफल की बात किया जाएगा। तो वृत्तों से जो भी संबंधित हमारे पास क्षेत्रफल होगा, आपके पास यहाँ पर जो लेसन है, यदि लेसन की बात किया जाए तो 11 लेसन है। पुरानी वाली बुक में देखा जाएगा तो 12 लेसन हो जाएगा, और न्यू वाली बुक में देखा जाएगा तो हमारे पास 11 लेसन है। ठीक है, इसमें हमको एक ही प्रश्नावली पढ़ना है, इसको प्रश्नावली डालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस इसी को हम समझ लेंगे कि भाग 1, भाग B, भाग C जितना भाग में जाए। लेकिन इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 14 है। इसका मतलब एक दिन में यदि 5 का एवरेज लेकर चलेंगे, 3 दिन में आपको कंप्लीट कर 12 लेसन आपके बीच में दे देंगे। तो इसका मतलब 3 पार्ट। देखो, 5 सवाल एक दिन में पढ़ोगे तुम, दिन भर में
कितनी बार रिवीजन कर सकते हो? सोचो कुछ समय के लिए, एक सवाल को यदि मैं एक दिन में मैं 5 सवाल तुमको दे रहा हूँ लगाकर, सोचो कि एक दिन में तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटा में तुमको मैथ लगाने के लिए 1 घंटा भी निकाल रहे हो दिन भर में, तो अभी तुमको क्या है, 1 घंटा में 5 सवाल कितनी बार लगा सकते हो? बहुत बार लगा सकते हो। लेकिन एक बार समझ में आएगा तब, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लगा सकते। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग के पास फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूला किस तरह का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा जिससे पूछा जाता है, उस फार्मूले का हम लोग सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद तब क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए हमारे बीच में जो फार्मूले की जो बात की थी, वृत्त से रिलेटेड जो बात किया जाता है, एक सर्कल होता है। सबसे पहले समझो, थोड़ा सर्कल टेढ़ा हो सकता है लेकिन तुमको समझना है। वृत्त से कोई भी समस्या होगा तुरंत बोलिएगा। एक वृत्त है, एक आपके पास वृत्त होता है, वृत्त में एक क्या होता है, आपके पास एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। ये आपके पास केंद्र होता है। केंद्र से यहीं से आपको ये देखने को मिलेगा त्रिज्या मिलती है। इसको यहाँ से यहाँ खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। इस पे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो फार्मूला जो बनता है, सूत्र जो बनते हैं, जो सूत्र बनेगा यहाँ पर पहला वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। अब यहाँ पर पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। वृत्त की परिधि आर क्या है? मेरे पास त्रिज्या, यही त्रिज्या की मैं बात कर रहा था। यहीं पर जो मेरे पास इधर भी आर है, इधर भी आर है, इसी को मिला देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। व्यास को किससे दर्शाते हैं? तो हम कहेंगे डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। और वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है। जो परिधि किसी भी एरिया से ले लेंगे तो ये क्या होगा मेरे पास? वृत्त की परिधि की बात किया जाए तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट की बात करेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहां पर हो जाएगा θ/360 और पाई आर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा लिखेंगे, अभी सारे समझाएंगे। अभी कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई को यहां पर यल से दर्शा, लंबाई से कैसे दर्शाएंगे? यल से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके क्या हो जाए? θ/360 इंटू
2πr, 2πr। समझ में आया? अब कहोगे कि भैया इसका पर एक डायग्राम बना कर समझाइए, तब फिर उसके आगे बढ़ेंगे। देखो ये हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन, मान लो यहाँ पर मेरे पास केंद्र है। जब केंद्र से देखा जाए तो कोण की वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में जो किसी भी एरिया से ले लिया जाए तो इससे हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल है। तो कोई तो कोण बनेगा कि नहीं, कोण बनेगा। चाप की लंबाई, किसी भी एरिया में यदि चाप लेकर खींचते तो वहां भी आते तो 2πr की बात किया जाता है। बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस एरिया में, तो उस तरह के यहाँ पर, क्योंकि सवाल जितनी आएगी सवाल में सभी को बताया जाएगा। ठीक है, सवाल में बताया जाएगा कि किस तरह के हमारे पास प्रश्नों को देखने को मिलेगा, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है। ठीक, दोनों समझ में आया। पांच में हम नोट्स करेंगे संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है तो हम क्या लिखेंगे कि थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा माइनस 1/2 आर का स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिख लेना आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर छोटे आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वाली पर बात करेंगे संगत दीर्घ की बात करेंगे। संगत दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो ये लिखा गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कहोगे भैया इसका सूत्र बता दीजिए। सूत्र वही वाला है, इसका क्या हो जाएगा वृत्त का, तो पहले ही बता दिए गए हैं कि क्षेत्रफल क्या है, ए है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे थीटा बटे के 360 अंश और पाई आर स्क्वायर। ठीक, यही है। या ऊपर वाला प्रयोग करो या नीचे वाला करो, कोई दिक्कत नहीं। सातवां वाला पूछो, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत
त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग के पास जो फार्मूला जो दिया जाएगा, इसी फार्मूले पर हमको काम करना है। इसी पर हम लोग को काम करना है, जिसकी वजह से हमको फार्मूला यहाँ पर सारा ज्ञात हुआ। ये सभी क्या है, हमारे पास सूत्र है। वृत्तों से संबंधित जितने क्षेत्रफल जो बात किया जाएगा, लेसन आपके पास लिख दिया गया है। लेसन आपके पास 11 है, ठीक। वृत्त की परिधि कोई पूछेगा तो क्या बताए, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। कोण के थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिंपल से बात पूछा जाएगा, थीटा बटे के 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछा जाएगा, थीटा बटे के 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या है, थीटा बटे के 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे के 2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना ना, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाता है। इससे ज़्यादा इस रिलेशन में फार्मूला नहीं मिलेगा। अब इस फार्मूले के, इसी फार्मूले के आधार पर हमको एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज को सवाल हमको पढ़ना है, लगाना है। अब चलते हैं अपने सवाल पर, जिससे कि हम लोग के जो सवाल है वो आराम से लग सके, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आप, नोट करते चलिए। चलिए आगे चलते हैं और हम अपने सवाल पर चलेंगे। सवाल हमारे पास दिया गया है कि सबसे सर्वप्रथम हमारे पास सवाल की जो बात करती है, सवाल किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, पहले प्रश्न में दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या दिया गया है। पहले प्रश्न में दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया गया, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। आगे क्या दिया गया है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर बोला कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश हो। जिसका कोण कितने अंश दिया गया है, 60 अंश हो। प्रश्न में हमारे एक के बाद बोला गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कहोगे थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये पूछा भी गया है, सूत्र हमारे पास तो ही निकल के आएगा। यहां पर हम बात करेंगे, अब बराबर का साइन लगाओ। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 60 अंश बटी के 360 अंश गुणे पाई का मान यहाँ पर शुरू में बोल दिया गया कि 22/7 का प्रयोग करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर का मान कितना दिए, 6 का स्क्वायर दिया, 6 × 6 लिखो। इससे काटोगे तो कितनी बार में देगा, 6 बार में। 6 × 6 = 36, 0 0 कट गया। 1 6 से 1 6 काट दो,
हमारे पास कितना आ गया 22 गुणे 6, 6 गुणा करो इसमें, तो 6 दूनी के 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी के 12 1 13, 13 बटे कितना आएगा 7। यही हमारे पास क्या आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का यही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही त्रिज्य खंड क्या आएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तुमसे प्रश्न तो यही बोला गया है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यही बोला गया। ठीक, समझ में आया। दूसरे प्रश्न देख लो, बहुत छोटा प्रश्न था, इसी के साथ साथ दूसरा भी प्रश्न देख लो। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो हार्ड रहा मैं 2 बार 3 बार खुद ही समझा देता, लो फिर से समझ लो। कहा गया है प्रश्न में कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। बोला गया है प्रश्न में कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं लिख दिया, लेकिन उसमें बोला गया है कि नहीं समझ में आया तो इसी के आगे लिख लो क्या पूछा जा रहा है। तुमको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लो, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या दिया, थीटा का मान 60 अंश। तो हमारे पास एक क्या है सूत्र है, ये मेरे पास क्या है सूत्र है, लो सूत्र लिख लिया। सूत्र के बाद बोला गया कि थीटा का मान कितना का 60 अंश, 60 अंश 360, पाई का मान 22/60, आर का मान 6 गुणे 6, 6 से काटा 6 कम 6, 6 से काटो 6 का 36, इतना आ गया, 0 0 कट गया था। फिर 6 से काट दिया 6 कट गया, 6 गुणे 22, तो 6 दूनी के 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 दूनी के 12 का 13, 132 बटे के नीचे 7 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए मेरे पास एक चतुर्भुज, एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखो पहले ही बोल दिया गया वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही पूछा जा रहा है। फिर क्या दिया, जिसकी परिधि 22 है, जिसकी परिधि कितनी है 22 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान देना, वृत्त का चतुर्थांश का मतलब है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। चतुर्थांश मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज में पर एंगल कितने अंक का बनता है, पर एंगल कितने का अंक का बनता है 90 90 90 90, तभी तो वृत्त का सर्कल बनेगा। एक यदि स्पर्श किया जाए, यदि यह स्पर्श करके देखा जाए तो हमारे पास कितनी का पर एंगल कितने बने 90 90। इसका मतलब यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हुई कि नहीं हुई, समझना मेरे। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, तो कहोगे भैया 2πr होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, कहोगे भैया 22 दिया गया था, हमें लिख लो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22 बटे के 7। आर का मान दिया है नहीं, तो 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 7, इधर क्या बचा 1, 1 बराबर 2 गुणे 2 बटे के 7 गुणे आर बचा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 7 बटे के 2 बचे बराबर आए कि नहीं, 7 बटे के 2 आर आए कि नहीं। आर की वैल्यू कितनी पता चलेगी 7 बटे के 2। क्योंकि भैया आप क्या करें, किस पे रखें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पर रखो ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। और यहीं पर मैं रखता हूँ
यदि इसके अनुसार देखा जाए, देखो सूत्र तो यही लगेगा। यदि इसके अनुसार मैं देखूंगा ना, देखो बस यही मैं कुछ नहीं कहूँगा, 90 डिग्री बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर, इससे काट देंगे तो 9 चौके 36, मतलब कि 1/4 पाई आर क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। अब चतुर्थांश का मतलब कहेगा भैया कि आप तो अब क्षेत्रफल की बात किए थे, लेकिन यहाँ पर तो आप फार्मूला का मैटर बदल दिए। हम कहते तब क्या करें, हम कहते तब क्या करें, तो यहाँ पर वही लिख दो, वृत्त के चतुर्थांश, तुम बहुत क्या थे, चतुर थे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, तो कहोगे भैया ये लिखेंगे क्या, हम कहें हाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब कि तुमको ही 90 डिग्री का मैंने बात कर रहा था, मैंने यही रख देता, लेकिन तुमको दिखाने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, नहीं तुम क्या कर दोगे, घबरा जाओगे। 1/4 पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना निकाल के लेकर आए हो तुम, 7/2, लिख लो 7/2 गुणे 7/2, ठीक। 2 से काटोगे तो कितना है, 11 आ जाएगा। 7 से काट दो, कट गया। अब कटने लायक है नहीं, 11 7 77, और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 हमारे पास, यही हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। देखो फिर से प्रश्न बोला कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करो, एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करो। मैंने बताया कि मेरे पास एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए बोला गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये मान लो कि सर्कल थोड़ा मेरा टेढ़ा है, और ठीक, अब ले लिया, चलो समझ लो फिर से। वृत्त का चतुर्थांश पता, पर एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का बना कि नहीं, पर एंगल कितना बना, 90 अंश का बना। यदि 90 अंश का बना तो कहा कि वृत्त की परिधि दिया गया 22 है, कि उसमें कोण नहीं दिया था, हमने कोण यहाँ से ले लिया कि वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनाएंगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि कितना दिया 22, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला ये हमारे पास सूत्र की बात कर रहा है, ये भी मेरे पास क्या है, सूत्र है। देखो जो सूत्र लिखवाया वही सूत्र यहाँ पर काम आ रहा है। 22 से 22 कट गया, 2/7 बचा, आर इधर 1 बच गया, इसी को पक्षांतर कर दिया तो इधर आकर उल्टा हो जाएगा, 7/2 आर का मान होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये क्या है, तो कहीं सूत्र लगा है, ये हमारे पास सूत्र है। तो 90 कहाँ से आया, क्योंकि अभी 90 हमने यहाँ पर रखी है, 90/360, तो यहाँ पर पाई है, पाई रख दिया, आर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई का स्क्वायर। इसको क्यों लिखा, क्योंकि एक वैल्यू रख सकते थे सर, रख का लगा सकते, कोई गलत नहीं है, लेकिन तुमको नहीं समझ में आता तो मैंने इसीलिए लिख दिया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, 7/2 गुणे 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास 7 गुणे 11, 77 हो गया, 4 दूनी के 8, इतनी आ गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। आगे चले, तो इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाए तो आप तुरंत लगा सकते हो, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, देखो हिम्मत हार जाओगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। चलते रहो, चलते रहो, लगे रहो। सेकेंड सवाल हो गया ना, थर्ड सवाल क्या दिए गए हैं,
एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, क्योंकि उसी प्रश्न को उठा कर लिख देना है। घड़ी की, थर्ड वाले को ये दिए गए, प्रश्न में ही दिए गए घड़ी की मिनट, प्रश्न पढ़ते रहो देखते रहो, घड़ी की मिनट दिया गया है। अब इसी का आगे मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट वाली सुई की लंबाई हम यहाँ पर बोल देंगे मिनट वाली सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिए गए? 14 सेंटीमीटर दिया गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो बताओ एक घड़ी है, सिंपल सा, इसकी लंबाई, सुई की लंबाई मान लो 3 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हुआ कि नहीं? क्योंकि भैया इसका मतलब ही हमारे पास आर की वैल्यू दिया गया क्या? हाँ, ये आपके पास क्या दिए गए? आर की वैल्यू दिए गई, जिसको बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया वहाँ से। ये जो सुई है, ये हमारे पास सुई जो कितनी सेंटीमीटर की? 14 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक बात कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 60 मिनट में चली गई, 60 मिनट में कुल चक्रों की संख्या, ऐसे लिखना 60 मिनट में कुल चक्रों की संख्या, जो सुई द्वारा जो कुल चक्रों की संख्या, सुई भी लिख दे, समझ लेना कि बहुत हिंदी बड़ा हो जाएगा। 60 मिनट में कुल चक्रों के, तो सुई के चक्र की सुई लिख दिया गया। 5 मिनट में कुल चक्रों की संख्या, 60 मिनट में कई बार लगाएगा, एक बार लगेगा, तो 1 मिनट में 1/60, तो 5 मिनट में, यम का मतलब मिनट समझ लेना, तो 5/60। नहीं समझ में आया? 1 गुणे 5, तो लिख सकते हैं 5/60। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ जब जब घूमेगी घड़ी तो 360 डिग्री पर घूमेगी, तो कोण बराबर, कोण की यदि बात किया जाए तो 5/60 गुणे 360, तभी तो पता चलेगा कि कितने डिग्री पर घूम रही है। तो घड़ी जब भी कोई बजता है टाइमिंग, यदि मुझे कोई मान लो 6 बज रहा है तो 360 डिग्री पर घूमेगी पूरा। तो 0 से 0, 6 से काटा तो 6 बार में, 5 6 कितना आ गया? 30 डिग्री में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अच्छा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। प्रश्न में मैंने लास्ट में पूछा गया है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, प्रश्न दिए गए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र बताओ। अब हमको सूत्र नहीं याद है, आप बताइएगा। सूत्र मुझे नहीं याद है, आप बताइए। कहेंगे भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1 थीटा बटे के 360 अंश पाई r² रख दीजिए। हमको इतना क्या, यही तो रखना है।
ये तो रखना है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश बटे के 360 अंश। पाई का मान 22 बटे के 60। आर का मान कितना है 14 दिया गया, 14 गुणे 14 काट दो इससे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 0 0 कट गया, मतलब 12 3 36। कितना आ जाएगा 12 3 36। अब इसको काटो, 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 सते 14, फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 2 से काट दो, 2 सते 14। अब कटेगा नहीं कटेगा, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या 22 गुणे 7 बटे के 3, 22 गुणे 7 बटे के 3। इसका मतलब 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 एक 15 बटे के 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ कि नहीं आया? आया कि नहीं? फिर देखो प्रश्न बोला गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, मैंने घड़ी बनाया था, उसकी मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई मतलब वृत्त की जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो बताओ कोई भी घड़ी जो 1 मिनट को पूरा करने में, 1 मिनट पूरा करने में उसको मिनट वाली जो सुई कितनी बार चक्कर 60 बार लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया 60 मिनट जब चक्कर लगाएगी तभी जाके आएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे 1 बटे के 60। 5 मिनट में कितना दिया गया, क्योंकि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल दिया गया, प्रश्न में भी बोला गया, जो प्रश्न ही में लिख रहा हूँ यहाँ पर। और तो 1 बटे के 60 गुणे 5, 5 एकम 5 बटे के 60, तो इससे छोड़ दिया। यहाँ पर कोण कहेंगे, यहाँ पर मुझे कोई बोलेगा कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, या तो मिनट की यदि सुई की यदि बात देखा जाए, या तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी सुई, तो वही थीटा बराबर, इतना बोले कि लो थीटा बराबर 5 बटे के 60 गुणे 360। तो 60 0 0 6 से कटा 6 6 36, 6 5 कितना हो गया 30, थीटा बराबर कितना है 30 है। 5 प्रश्न भी दिया गया कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, उसी चीज को लिख दिया गया 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहोगे थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू 360 अंश 30 अंश और 360 अंश गुणे 22 बटे के 7। आर का मान क्या दिया 14 दिया, 14 रख दिया गया, 14 गुणे 14 रखा गया। अब यहाँ पर कट पिट का कुल देखो कटा है 12 आया था। अब देखो मैंने 2 से काटा, 2 छक्के 12, 2 से काटा 7 आ गया, फिर 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 7 बार, तो 22 गुणे 7 बचा, 22 गुणे 7 बटे के 3 है, 3 लिख दिया। तो 22 गुणे 7 करेंगे तो 54, 3 लिख देंगे, इतनी मेरे पास है। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? राइट करिए। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो अगले की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या दिए गए, दस सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया गया है। यहाँ पर तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया गया है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। अगला क्या दिया गया है, एक वृत्त की कोई जीवा का केंद्र, जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। मान लो कि एक वृत्त है, इसकी जीवा पर केंद्र से एक समकोण आंतरित करती है, मतलब कि 90 डिग्री।
इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी दे दिया गया। ये देखो बात बोला, प्रश्न के अनुसार समझोगे तुमको बहुत समझ में आएगा। डायग्राम इसलिए मैं बताया भी कि देखो पढ़ाते वक्त यहाँ पर मैं जहाँ पर जैसा प्रश्न आता मैं उस तरह की बात कर देता हूँ, क्योंकि तुमको ये न लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिक्कत हो, समस्याएं हो, इससे कोई ज़्यादा ना हो। इसलिए तुमको जहाँ पर जैसा आता है उस तरह के हम सब लेवल देते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ मैं आराम से करवाना चाहता हूँ और जल्दीबाजी मेरे को अंदर नहीं रहता है। हम जानते हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न उठेगा, कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि मैं एनालिसिस करते रहती हर समय पेपरों की। सभी विद्यालय को ले लेता हूँ, जितने विद्यालय चलते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जितनी बुक्स होती हैं सारी बुक्स और सारी अनुसार पेपर सभी किताबों से एनालिसिस करने के बाद में यही देखने को मिलता है कि किस प्रश्न पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, पूछने का जो बच्चों को भ्रमित किया जाता है। इसीलिए मैं कर रहा, इसीलिए मैं आराम से चलता, मैं भागता नहीं हूँ, मैं घबराता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मैं कितने जल्दी मैं तो कंप्लीट करने के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तुमको मैं बताया भी था। इसलिए भाई कि अब तुमको पता है कि 1 लेसन पढ़ लिया, 2 लेसन पढ़ लिया, 3 लेसन पढ़ा, 4 पढ़ा, कितनी अच्छी बात। फिर इसके बाद मैंने तुमको 8 भी पढ़ा दिया, फिर इसके बाद तुमको मैंने 7 मान लो 7 भी पढ़ा दिया, यही पर मान लो लिख लो 7 पढ़ा दिया, 7 लिखो, 7 8 ये सब पढ़ लिया तुमने, यही इधर लिख लो 7 8 पढ़ लिया। अब तुम पढ़ रहे 12 लेसन, बता लो। अब तुमको मैं 5 लेसन छोड़ा हूँ, 9 लेसन छोड़ा हूँ, ये जो 12 लेसन को हम 11 लेसन भी कहते हैं। अब 12 लेसन यहाँ पर आ जाएगा, ये मतलब पुरानी बुक के अनुसार 12 लेसन, ये सोचो। बस 1 लेसन और मिलेगा, बस। अभी तुम्हारे पास इतने में और पढ़ा दूंगा ना, तुम एकदम खत्म। इसके बाद मैं तुरंत इस पे हावी होऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद तुरंत उसी पे हावी होऊंगा, फिर इसके बाद इस पे, फिर इस पे, फिर इसके बाद बचेंगे। जानते हो क्यों? मैं जानता हूँ किस तरह के प्रश्न, कौन सा प्रश्न आएगा बोर्ड में, अब किस टाइप का आएगा। यदि उसी टाइप का बना के तुम खुद कर लो, क्योंकि बाकी से नहीं पढ़ाएंगे, बाकी जो छूट गया छोड़ देंगे, वहाँ से पेपर में नहीं पूछा जाता है। अब पूछ दिया ना, तुमको खुद अथवा कर लेकर आएगा प्रश्न, अथवा कर लेकर आएगा। इसलिए भाई तुम बताओ, 1 2 3 4 5 6 लेसन हम पढ़ लिए, 7वां लेसन हम पढ़ रहे हैं। कितनी आराम से पढ़ रहे हैं, एक दिन में 3 थे 4 थे, बहुत गया तो 5 थे। इसलिए कह रहा हूँ ना, तुम घबराओ मत। NCERT बेच के जितने सवाल दिएगा तुम उसको पढ़ो, अब उसके बाद बताओ कि भैया हमको समझ में आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब तक जुड़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र से समकोण, वृत्त की जीवा का केंद्र से उस पर जीवा पर क्या है, समकोण 90 डिग्री का है। तो बोला कि निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित पहला पॉइंट में पूछा गया, संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला बताना। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले प्रश्न पूछा गया। अब इसको लगाओ कैसे, सूत्र पहले पता कहोगे भैया यहाँ पर थीटा बटे के, आप तो अभी जस्ट बता के आए हैं, थीटा बटे के 360 अंश इंटू गुणा का नहीं, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, इसी का हमको प्रयोग करना है, इसी का हमको प्रयोग करना है।
क्षेत्रफल को एरिया से ए से मैं दर्शा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब इसी पर देखो हमको रख कर हल करना है। अब रखें हम, चलो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री 90 अंश बट्टे के 360 अंश। पाई का मान बोला गया 22 बट्टे के 7 गुणे आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 माइनस 1 बट्टे के 2। एकदम आराम से लिखो, घबराओ मत, घबरा जाओगे तो फिर कुल के कम हुआ खत्म हो जाएगा। 10 गुणे 10 यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है 90 अंश। इससे काट दिया तो मेरे पास कितना है 9 एकम 9 चौके 36। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 1 बट्टे के 4 गुण इसको कटेगा जो काट रहा है काट दो। 2 दूनी के 4 2 से काटो 11 बार, ठीक रहने दो। 1 बट्टे के 11 बट्टे के 11 7 दूनी के 14 गुणे 100 माइनस इसको भी मत काटना है तो घबरा जाएगा। यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहोगे अच्छा काट दे, काट लो। 2 दूनी के 4 2 7 14 2 5 10 2 से काट दो ये कितना है 50। 11 5 55 बटे के 7 माइनस 50 से कम 50 50 से कम 50 यही आ गया। हमें यही पर काट देना चाहिए तो चलो एक स्टेप बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको लग रहा है कटपीट बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक। अब इसको हम डिवाइड कर लें या तो गुणा कर डिवाइड करें, दोनों है। 55 को 7 से डिवाइड करें, 7 7 49 7 8 56 बेसी हो जाएगा तो यहाँ पर 6 उतरेगा 1 कट जाएगा। फिर 9 6 15 दशमलव वाले जाओ 0 7 8 56 4 दशमलव के बाद 1 स्थान ले जाना तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 7.8 माइनस 50 यही करेगा। यदि इसको मैं लिखता हूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 50 माइनस 0 7 माइनस 8 ये मेरे पास 7 में से 10 में से 7 जगह 3 4 43 दशमलव गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 7 जगह 42.2 आना चाहिए। इसका आना चाहिए 42.2। क्या मिस्टेक हुआ? इसकी वैल्यू जब भी आएगी लगभग में नियरेस्ट आती है। इसकी वैल्यू ना लगभग में आएगी। यदि मैं देखता हूँ पाई का मान यहाँ पर बुक्स में बोला गया है, हाँ देखो बुक्स में दे दिया गया कि पाई का मान 3.14 रखना है, लेकिन हमने पाई का मान क्या रख दिया 22/7 रख दिया, इसलिए गलत हो गया। यदि यहाँ पर पाई के मान देखो यही बात ध्यान देना है, पेपर में एक बात ध्यान देना कि पाई का मान किस पे बोला है, किस प्रश्न में बोला गया। पाई का मान 22/7 दिया रखने के लिए कि 3.14। अब यहाँ पर यही काम गड़बड़ हो गया और उधर का सही है, यही चीज़ गड़बड़ है, यहीं से गड़बड़ हो गया।
पाई का मान यहाँ पर लिख देते हैं कि वहाँ यहाँ पर बोल दिया कि पाई का मान रखने के लिए 3.14 दे दिया है। क्वेश्चन में खुद दिया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में खुद दिया है। हमने 22/7 रख दिया था। ठीक, अब देखो ये आप 22/7 रख दिया। अब इसका मान हमको पता था कि 1/4। अब इसकी वैल्यू हमको पता है कि 22/7 होती है, तो इसका मतलब कि 3.14 गुणे 100 माइनस 1/2 गुणे 100। इसको काट दे, 2 5 10, 50 आ गया। ये कितना आ गया? 50 से कम? हाँ, 2 5 10, 5 5 हाँ 50। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। चलो ठीक, यहाँ पर हम लोग के पास क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट इसका गुणा कर देते 314 हो जाएगा बटे के 4 माइनस 50 से कम 50। ठीक है ना। इसका इसमें गुणा किया, दशमलव हट गया, 314 बटे के 4। इसका इसमें गुणा किया 50। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना है? देख लो, 3 1 4 में 4 का भाग दो, 4 7 28, तो यहाँ पर बचा 8 3 11, 3 कट जाए, 4 उतरा, 4 8 32, ये उतरा 2 कट गया, दशमलव वाले गए 0 मतलब 5, 78.5। इधर आ गया 78.5, इधर माइनस 50। अब घटा दो 78.5 में से 50 घटा दो तो तुम्हारे पास 5 8 7 2 28.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आया कि नहीं? क्योंकि भैया बस एक बात ध्यान देना है, क्या यहाँ पर पाई का मान जिस तरह देगा वही रखेंगे। हाँ, यही बात तुमको ध्यान देना है। सब सूत्र तुम सही लगा के क्या करोगे कि पाई की मान का पेपर में हमको कैसे समझ में आएगा। पेपर में देगा, ब्रैकेट्स में नीचे देगा, सवाल जहाँ दिया रहेगा उसी के नीचे दिया रहेगा कि जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो पाई का मान तुम उल्टा रख के आ जाओ। हमने देखो रखा ना, उल्टा रख दिया, काट पीट दिया, तब 22/7 रख, कल क्या आंसर कुछ और आ गया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, बच्चा ने बताया कि नहीं सर ये हमारे पास नहीं है, आंसर कुछ और है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। क्योंकि पाई का मैंने देखा मान क्वेश्चन में, तो पाई का मान कितना दिए 3.14 रखने के लिए, इसलिए यहाँ पर गलत हो। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकेंड वाले के चलो, इसी में सेकेंड बोला गया है। थोड़ी सी मिस्टेक होगा तो गलत कर देगा प्रश्न को। इसका पहला पार्ट लगा भी, इसका दूसरा देखो क्या पूछा गया। प्रश्न में दूसरा क्या पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताइएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी मैं बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल और लघु चाप का जो क्षेत्रफल की बात, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है जो थीटा बटे के 360 अंश। तो अभी तुम्हारे पास जो वैल्यू ई वाली आई थी ना, पाई आर स्क्वायर, बस यही वाला फार्मूला। इसका कहोगे भैया फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर होगा। ये तो आएगा, क्योंकि हम लोगों को यही पता है कि जो पूछा जाता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, तो हम क्या बताते हैं, थीटा बटे के 360 अंश पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई की बात की 2 पाई आर हो जाता है। तो हमारे पास इसी के फार्मूले के अनुसार रखेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई का मान कितना बोला गया, यहाँ भी हम क्या रखेंगे, प्रश्न के अनुसार जो बोला गया 3.14 रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न में दिया गया है। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10, तो 10 गुणे 10 माइनस
ये सबकी वैल्यू तुमने अभी हल किया है। हल करने पर तुम्हारे पास इधर वाली वैल्यू कितनी आई थी 78.5। क्यों हल करोगे फालतू का 78.5 यही है, क्योंकि तुमने सर कुछ समय के लिए भूल जाओगे तो मेरे पास ये जो चीज़ दिया गया है ये तो मेरे पास आया है, ये तो मैंने हल किया था जस्ट। अब इसका भी गुणा कर देंगे 314 आ जाएगा माइनस 78.5। अब इसको क्या करो घटा दो 314.00 78.5 5 आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा 3 2, मतलब कि तुम्हारे पास 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर तुम्हारे पास कितने आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तुम्हारी जो प्रश्न की यदि बात किया जाए, जिस तरह के प्रश्न पूछा जाता है उस तरह के तुमको हल करना पड़ेगा। ये सूत्र जो दिया गया एक बार और समझ लो। तुम्हारे प्रश्न में जो दिया गया था कि थीटा 10 सेंटीमीटर दिया गया, वृत्त किस जीवा की बात बोला जा रहा है, जिसमें प्रश्नों की बात दिया गया सारी चीज थीटा का मान बताया कि वो समकोण जीवा पर बताया। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल की बात की, ए बराबर थीटा बटे 360 टन पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा है। थीटा की वैल्यू 90/60 360 है, गुणे पाई का मान हमने रखा 22/7, आर का मान 10 × 10 क्योंकि 10 दिया गया वहाँ पर है, और साइन 1/2 आर का मान 10 × 10 साइन का मान कितना 90 अंश है तो हमने रख दिया है। अब 90 से काटेंगे तो 1/4 आ गया। इसका मान बदलकर हमको बोला गया था रखने के लिए 3.14, जो कि हम लोग गलती कर दिए थे, तो इसलिए हम 3.14 100 लिख दिया। 1/2 को मैंने यहाँ से काट दिया, 2 5 10, तो 5 × 10 के 50 गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसका गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा। इसका गुणा करते 314 हट जाएगा, 4 से भाग दिया तो 78.5, 78.5 है, तुमने उल्टा मत समझ लेना भाई, 78 ये भी 5 है, थोड़ा सा लिखता हूँ थोड़ा इस तरह का, ये 78.5 है, तो -50 घटाएंगे तो 28.5 आएगा सेंटीमीटर। फिर संगत दीर्घ का सूत्र क्या होता है, तो एरिया क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका भी जस्ट तुमने हल करके लिखा था 78.5, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पाई का मान 3.14 प्रश्न में बोला गया तो इसलिए रख दिया गया। यहाँ पर आर का मान 10 है, 10 × 10 इसमें गुणा कर देंगे तो हट जाएगा 10, तो मेरे पास 78.5, इसको घटा देंगे तो मेरे पास यही मेरे पास संगत दीर्घ की त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल है। देखिए तो हम लोग के प्रश्न जो दिया गया था इतनी हम लोग करेंगे, और मैं आशा करूँगा कि आप जितने प्रश्न पढ़े अच्छे से पढ़े होंगे, मस्त से पढ़े होंगे, और आप इतने समय तक हमसे जुड़े हैं, ये आपका मैं आभारी हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए। और ये सब मैं प्रश्न जो बताया हूँ ये 2 अंक में आता है, लेकिन ये जो चौथा प्रश्न है ना ये 4 अंक में आएगा, लेकिन इसके जो पहले जो मैंने बताया था सवाल वो 2 अंक में आएगा, लेकिन ये जो चौथा प्रश्न जो सिर्फ बताया वो 4 अंक में आएगा। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए हर लेसन में। देखो भाई ना, रिवीजन करते रहो, रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं। मजदूर एक दिन काम ना करने जाए ना तो उसको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे घर वाले प्रतिदिन काम करने जाते हैं, तभी जाके हम लोग को शाम को एक रोटी एक दाल मिलता है, जिसके कारण हम लोग खाकर एकदम आराम से सो लेते हैं, काम करते हैं। इसीलिए कहा गया प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का कोई कार्य निश्चित नहीं होता है। इसी के अनुसार आपको काम करना है। यदि आपको किसी चीज़ का दिक्कत हो, पढ़ाई में किसी चीज़ का समस्या हो, जो टॉपिक ना समझ में आता हो, आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से भी खोज कर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
जिससे कि आपको हर समस्याओं को वहाँ पर डाउट दिया जाए। आप जितने बच्चे पूछते हैं व्हाट्सएप पर जाकर भेजकर मैसेज कर देते हैं, उनको 24 घंटे के अंतर्गत मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूँ, जिससे कि वो खुश रहते हैं। बहुत से बच्चे लगाते रहते हैं, और जो बच्चे लगाते नहीं मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ कि आप लगाइए, एक बार कोशिश करना शुरू करिए। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारते हैं तो मैं भी हिम्मत हार जाऊँगा। यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो मैं भी नहीं हारूँगा। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए और अच्छे से लगे रहिए। अपने माता पिता के नाम को रोशन करते रहिए, अपना भी नाम रोशन करते रहिए, जिसके कारण आपको भविष्य में आगे की रास्ता एकदम खुली खुली दिखाई दे, जिस पे आपको चलने में जितनी आसानी हो सके। ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पर रहेगा, यहीं पर समाप्त किया जाता है।